प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। प्रभु जी, जो भी हमने गलतियाँ की हैं देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, हमें माफ़ कर दीजिए प्रभु जी। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, विनती करते हैं कि आप हमसे बातचीत करें लॉर्ड। हमारे मनों के ऊपर आपका नियंत्रण हो। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते हुए कदम दे दीजिए लॉर्ड। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, आप कार्य करें प्रभु जी इस मीटिंग में लॉर्ड। हमें अपने वचन की गहराई में आप लेकर चलें, अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। वचन की और गहराइयाँ बताइए प्रभु जी, और प्रभु जी अपने सिद्धांत हमें सिखाइए ताकि हम आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें और आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं। जो हमारी एंड टाइम सीरीज़ अभी चल रही है और अभी हम फाइनेंसेस के ऊपर जो टॉपिक देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के और उसी के मुताबिक हम इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमें सीखनी ज़रूरी हैं ताकि हम अंतिम दिनों में परमेश्वर के मुताबिक हम आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत तौर पर हम परमेश्वर के मुताबिक हम तैयार हो सकेंगे। जब हम वचन में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति पहले अध्याय उसकी 29 से 31 अगर आप पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 29 to 31, हर्ब बियरिंग सीड लिखा हुआ जी, हर्ब बियरिंग सीड। और उसके बाद हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि किस तरीके से हर एक जो भी बीज, फल जो उपजता है वो अपने ही प्रजाति के अनुसार उपजता है। अगर आप सेब के बीज बोएंगे तो सेब ही आपको मिलेगा। इफ़ यू ग्रो एप्पल सीड्स, इफ़ यू सो एप्पल सीड्स, यू विल ग्रो एप्पल सीड्स। एप्पल हार्वेस्ट, द फ्रूट ऑफ एप्पल इज गोइंग टू बी रीप्ड बाय यू। इफ़ यू आर sowing orange seeds, then the harvest of orange is going to be given to you। तो वचन के मुताबिक जी हर एक बीज अपने प्रकार का होता है जी। जब हम बीज बोते हैं प्रभु के राज्य में तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? वी मस्ट बी स्पेसिफिक व्हेन वी आर सोइंग अ सीड। हमें निर्धारित होकर हमें बीज बोना है जी। जब आप बीज बोते हैं, खाली बीज बोने के लिए मत बोइए। कोई भी किसान जब बीज बोता है उसका एक टारगेट माइंड में होता है कि वो क्यों बो रहा है बीज। उसके दिमाग में फसल होती है कि मुझे फसल चाहिए इसलिए मुझे बीज बोना है। किस तरह की फसल वो चाह रहा है, उसी तरह का बीज वो बोएगा, उसी हिसाब से वो ज़मीन उपजाएगा, वही खाद वो डालेगा और उसी हिसाब से पानी डालेगा जी। वो मौसम भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के बीज के। सो सीड depends upon the weather conditions. Seed depends upon various kinds of fields, various kinds of soils। ठीक है जी, मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है जी। हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 7 दृष्टांत बताया अलग अलग बीज के बारे में या प्रभु के राज्य के बारे में। और उसमें सबसे पहला जो दृष्टांत था वो बीज के बारे में था। और उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बताया कि 4 जो बीज जो विभाजित हुए वो 4 अलग अलग तरह की भूमि पर गिरे। और हम जानते हैं जो आखिरी तरह का जो बीज था वो फलवंत हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। 30 गुना कुछ हुए, कुछ 60 गुना हुए, कुछ 100 गुना हुए। अच्छी भूमि में भी अलग अलग फसल हो सकती है। इसलिए कई लोग बोते तो हैं लेकिन काटते कम हैं, कई लोग कम बोते हैं लेकिन ज़्यादा काटते हैं। तो बहुत मैटर करता है। और अगर आप उससे पहले वाला बीज पढ़ेंगे तीसरे तरीके का, तो हम देखते हैं कि उसमें लिखा है दुनिया की चिंता। जो धन का जो धोखा है वो बीज को दबा देता है। तो ये याद रखिएगा, अगर हम लालच के तहत कुछ भी बोते हैं तो उसकी फसल नहीं मिलेगी, लेकिन हम प्रेम के कारण अगर बोते हैं कुछ भी प्रभु के राज्य में तो उसकी फसल मिलेगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। वी मस्ट एक्सपेक्ट आवर हार्वेस्ट, वी मस्ट एक्सपेक्ट आवर हार्वेस्ट। हमें अपनी फसल के लिए उम्मीद करनी है, लेकिन लालच नहीं करना है कि हम खाली इस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं कि प्रभु का राज्य बढ़े ना बढ़े लेकिन मुझे मिलना चाहिए। वो मोटिव गलत है जी। वो तो आप दुनिया में भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो आपको मिल सकता है उस तरीके से,
लेकिन जब आप प्रभु के राज्य में बोते हैं तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है, प्राइमरी एम है, सुसमाचार का फैलना पृथ्वी के छोर तक, राज्य का सुसमाचार पहुंचना, द किंगडम ऑफ हेवन, द किंगडम ऑफ हेवन। ये वचन का प्रिंसिपल है जी। सीक ye the kingdom of God first and his righteousness and all these things shall follow you। प्रभु के राज्य और उनके धार्मिकता की खोज करो तो सब बातें आपके पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ध्यान देना है कि बीज के जो प्रवृत्ति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सीड, उसी हिसाब से आप बोएंगे। जब आप बोते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरीके से उसकी फसल मिलती है। राजा सुलेमान सब उपदेशक की पुस्तक में कहते हैं कि सारा दिन बीज मैं बोता हूँ, सारा दिन बीज बोना चाहिए। तो जब आप अलग अलग सेवकाइयों में आप बोते हैं तो परमेश्वर उसकी फसल आपको देते हैं जी। मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो दशवांश है वो आप हो सकते हैं कि एक मिनिस्ट्री को दे रहे होंगे जहाँ से आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, लेकिन जो आपका बीज है, जो भेंट है, वो आप अलग अलग सेवकाइयों में दे सकते हैं। अलग अलग सेवकाइयाँ जो भी आपको संपोषित कर रही हैं, जो सिंसियरिटी में काम कर रही हैं, अलग अलग परमेश्वर के लोग जिनके ऊपर अभिषेक है, अलग अलग लोग जो निस्वार्थ प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप उनको अपनी भेंट दे सकते हैं, आप अपना बीज दे सकते हैं जी। हालेलुया। तो जब भी बीज बोएं तो एक्सपेक्टेशन के साथ बोएं, लालच के साथ नहीं, एक्सपेक्टेशन के साथ। प्रभु मैं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी फसल चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फसल में से ही और बीज मुझे मिलेगा ताकि मैं और आपके राज्य में बो सकूँ। तो हमारे जो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी। सीड शुड बी नेम्ड। मैंने आपको बताया अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, हम खरीद नहीं सकते हैं ब्लेसिंग, लेकिन हम अपनी हार्वेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। तो आप अगर चाहते हैं कि आप गाड़ी खरीदें या घर खरीदें और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जानते हैं क्या है? आप प्रभु के राज्य में देना शुरू करें एक्सपेक्टेशन के साथ। जब आप दें, ये नहीं कि आपने एक बार में एक अमाउंट दिया फिर आप भूल गए जी। आप कॉन्स्टेंटली दें और उतना अमाउंट दें जितना प्रभु आपको बताते हैं जी। मैं आपको एक पर्सनल लाइफ से एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले गॉड टीवी पर एक प्रभु के दास आए, आज से लगभग 15 साल पहले की बात होगी है, और उन्होंने अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट ही स्पोक 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग द हार्वेस्ट। और उन्होंने कहा कि अगर आज कोई भी 58 मेन ब्लेसिंग्स हैं बाइबल में, 58, और अगर हम छोटी मोटी सब मिलाएं तो प्रभु के जो प्रोमिसेस और ब्लेसिंग्स हैं वो 16,000 के करीब हैं। कई लोग 8,000 कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में 16,000 हैं ब्लेसिंग्स और प्रोमिसेस अगर आप मिला लेंगे तो उन्होंने कहा कि 58 मेन ब्लेसिंग्स हैं। अगर हम क्लासीफाई करें, हीलिंग एक है, प्रॉस्पेरिटी एक है, प्रोटेक्शन एक है, इस तरीके से 58 हैं जी। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर वो 58 का मल्टीपल कोई भी सीड सो करते हैं विश्वास के साथ, प्रे ओवर इट एंड सो द सीड इन एक्सपेक्टेशन, तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि विद इन 1 ईयर यू आर गोइंग टू हैव अ डेप्थ फ्री हाउस। तो पहले मैं अचंभित हुआ सुनकर, लेकिन मुझे विश्वास था कि अगर वाकई प्रभु बोल रहे हैं तो प्रभु करेंगे भी। उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं उन्होंने दी उस बीज के लिए। उन्होंने कहा जिस भी कंट्री में आप देख रहे हैं, अगर अमेरिका में तो $58 हो जाएगा, लेकिन अगर किसी और कंट्री में तो 58 का आप मल्टीपल ले सकते हैं, क्योंकि 58 मेन ब्लेसिंग्स है। तो यू आर अटैचिंग योर सेल्फ, दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट यू आर क्लेमिंग दैट ब्लेसिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और हमने घर में प्रार्थना की, मेरे पेरेंट्स और मैंने, और हमने डिसाइड किया कि हम जो भी है हम 58 का मल्टीपल का सीड हम पर मंथ सो करेंगे 1 साल के लिए, एंड वी आर गिविंग इट इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड एंड फॉर गॉड्स ग्लोरी। हमारे जब 7 महीने कंप्लीट हो गए थे, 8th मंथ में हमें घर अपना मिल गया, जो हम पिछले कई साल से ढूंढ रहे थे कि हमें अपना घर चाहिए, और प्रभु ने ब्रांड न्यू हाउस दिया फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो अगर 8 महीने में मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 महीने में रुक जाएंगे बीज देना। आपको पूरा कमिटमेंट है आपका प्रभु के साथ, 1 साल आपको पूरा देना है जी प्रभु की महिमा के लिए। वो हमने किया प्रभु की दया से। सो गॉड ब्लेस्ड अस, गॉड ब्लेस्ड अस विद आवर ओन हाउस एंड दैट टू डेप्थ फ्री। हमें
कोई कर्जा नहीं लेना पड़ा बैंक से, कोई लोन नहीं लेना पड़ा, और परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है प्रभु की महिमा के लिए। हमारा प्लॉट नहीं बिक रहा था कई साल से, ऑल ऑफ अ सडन दैट डील हैपेंड एंड वी गॉट आवर ओन हाउस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो यू कैन नेवर एवर आउटगिव गॉड, और मुझे ये विश्वास था कि परमेश्वर ऐसे ब्लेस करेंगे। इसी तरह परमेश्वर के एक दास साम 112 उन्होंने क्लेम की, और विश्वास में खुद से उन्होंने 112 का मल्टीपल शो करना शुरू किया प्रभु के राज्य में, एंड लॉर्ड ब्लेस्ड हिम विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी एज वेल एज प्रॉपर्टी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें फाइनेंस दिए। उन्होंने कहा लॉर्ड मैं 112 साम की ब्लेसिंग क्लेम करते हुए मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मुझे आप प्रॉपर्टी की ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंड ही स्टार्टेड शोइंग मल्टीपल्स ऑफ 112, मल्टीपल्स ऑफ 112। हो सकता है 1120 हो सकता है 2240 हो, और भी आपको मल्टीपल्स हो सकते हैं, 3360 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो लॉर्ड गिव्स द अमाउंट टू डिफरेंट पीपल in different measure according to your faith, it will be done unto you. It doesn't work for everybody. Why? Because measure of faith is different for everyone. Therefore the amount that Lord tells you will be different for everyone. It is not the amount that matters, it is the heart that matters. Amount matter नहीं करता। कई लोग कहते हैं आप इतना दोगे तो ऐसा होगा। अगर जब तक anointing नहीं है ना जी, आप जितना मर्जी आप अपील कर लीजिए, लेकिन अभिषेक होगा ना तो एक बार में आप कहेंगे ना प्रार्थना में बैठ जाओ, सब प्रार्थना में बैठ जाएंगे। एक बार में आप कहेंगे आप हर हफ्ते कह सकते हैं फाइनेंस दो, तो लोग कहेंगे भाई हर हफ्ते फाइनेंस को प्रीच कर रहे हैं। लेकिन अंडर द अनॉइंटिंग व्हेन यू अपील वंस फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, इट विल हैपन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। सो सीक द लॉर्ड, प्रभु के चरणों में आप प्रभु से पूछें और प्रभु बताएंगे जी क्या करना है, जो ब्लेसिंग आपको चाहिए। एक परमेश्वर के जन के पास एक व्यक्ति आया, यंग मैन केम फॉर प्रेयर, और उन्होंने कहा जी कि मैंने आपका फाइनेंस का ये सुना है जी, सीड सो करने के बारे में, और मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे गाड़ी देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, और वो बीज बोने लगे। जैसे उन्होंने बीज बोया, उन्होंने कहा कि कैन आई नेम द सीड, उन्होंने कहा यस यू शुड नेम द सीड, और उन्होंने एनवलप के ऊपर छोटा सा डाल दिया कि ये मेरा विश्वास है कि मुझे मिल रहा है। साथ में उन्होंने कहा मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूँ, उन्होंने कहा यस यू कैन, और उन्होंने लिखा और उन्होंने क्लेम किया जी, एंड विद इन 1 ईयर लॉर्ड ब्लेस्ड। जो दोनों पॉइंट्स थे उनके वो पूरे हुए प्रभु की महिमा के लिए। सो व्हाई, हाउ डज इट वर्क, ये ऐसा क्यों है जी? बिकॉज व्हेन यू आर सोइंग अ सीड, जब आप बीज बोते हैं, इट एक्टिवेट्स योर फेथ, दैट इज फेथ विद एक्शन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यू आर टेस्टिंग योर फेथ व्हेन यू आर सोइंग योर सीड। आपको पता है जी, मैं आपको प्रेयर के ऊपर टीचिंग दे सकता हूँ, आपको वचन के ऊपर मैं शिक्षा बांट सकता हूँ आपके साथ, आपको किसी भी टॉपिक पे बांट सकता हूँ, लेकिन 2 टॉपिक जब भी जिक्र होते हैं ना, ये तो शैतान के कान खड़े होते हैं। एक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि दूसरे आगमन की तैयारी हो, इसलिए कलीसियों में से वो शिक्षा हट चुकी है जी सेकेंड कमिंग के ऊपर। सेकेंड इज गिविंग योर फाइनेंसेस टू द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक व्यक्ति आया और उसने कहा हे अच्छे शिक्षक, मुझे बता कि मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए। प्रभु ने कहा, उसकी तरफ ध्यान से देखा, वो कहते मैं तो सारी आज्ञा मानता हूं जी। प्रभु ने कहा एक बात की कमी है, क्या करना है कि जो कुछ तेरे पास है वो सब कुछ दे, बेच दे उसे और वो गरीबों को दे दे। हम जानते हैं कि उसका चेहरा कैसे बदल गया और वो सुस्त होकर चला गया जी वहां से, बिकॉज हिज हार्ट वॉज टाइड टू हिज फाइनेंसेस। उसका जो मन था, उसका तन था, उसके धन के साथ जुड़ा हुआ था जी। तो ऑटोमेटिकली लोग घबरा जाते हैं जी। लेकिन ब्लेसिंग सब चाहते हैं उन्हें मिले, लेकिन हम जब देने की बात करते हैं लगता है ये देने के बारे में क्यों बता रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये कंसेप्ट हटना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट गोइंग टू अ मैन, इट इज़ गोइंग इन टू द सेफेस्ट हैंड्स इन द यूनिवर्स, दैट इज द हैंड्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। एक अकेला इन्वेस्टमेंट है पूरी अर्थ पे जो गारंटेड आपको लॉस में नहीं जाने देगा, दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। As long as our motives are right, our finances are going to be blessed. When we sow with or under the anointing of the Holy Spirit, मैं हमेशा कहता हूँ God doesn't like emotional giving. Emotionally नहीं देना जी, भावनात्मक रूप में, लेकिन under the anointing of the Holy Spirit आप देखिएगा प्रभु कैसे ब्लेस करते हैं। हालेलुया। आपको मैं आज 2 प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ आपके देने से
क्या होने वाला है जी आपकी लाइफ में। वो 2 प्रिंसिपल हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ा हो, लेकिन अब मैं आपको वो गूढ़ बात बताने वाला हूं। ये दशवांश की बात नहीं हो रही है इस वक्त। 2 ऐसे प्रिंसिपल्स, 2 ऐसी बातें जो आशीषें प्रभु देते हैं जब आप प्रभु के राज्य में देते हैं जी, फ्री विल से, व्हेन गॉड लीड्स यू। और मैं आपके लिए सबसे पहले निर्गमन की पुस्तक पढ़ रहा हूं, और अगर किसी के पास बाइबल है घर में, वो जरूर खोल के आप अपने वचन से आप पढ़ सकते हैं जो आपके पास बाइबल है जी। जब आप निर्गमन उसका 35वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ते हैं प्रभु ने कहा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आएं और अपनी ऑफरिंग को दें। जब आप उस अध्याय में देखते हैं आगे, जैसे ही लोग फ्री विल से देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ 35 का 21 से पढ़ रहा हूँ। और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। किसके लिए ले रहे हैं जी? ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर भी आप मीटिंग में जा रहे हैं, संडे मीटिंग में, जहाँ पर भी कलीसिया का निर्माण हुआ, जहाँ पर भी सेवा चल रही है, वहाँ पर तंबू के काम करने वालों को, जो भी सेवा करते हैं तंबू की। दूसरा, पवित्र स्थान में जो भी एकत्रित होते हैं जी, तो जब वो भेंट लेकर आए, क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो फ्री विल के साथ वो आए। इट वॉज बाय द फ्री विल दैट दे गेव। वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। और जिसके पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें या सुईसू की खालें थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिसके पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। ध्यान से सुनिएगा जी, इट्स नॉट एवरीबडी इज ब्रिंगिंग द सेम थिंग। जिसके पास जो है वो दे रहा है और प्रभु उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। ब्रदर केनेथ कोपलैंड बहुत साल पहले मीटिंग में खड़े थे, उनके पास कुछ नहीं था ऑफरिंग में डालने के लिए, उन्होंने अपने शर्ट का बटन तोड़ा और वो डाल दिया जी। इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट हार्ट। जैसे हमने पढ़ा है कि उस स्त्री ने 2 दमड़ी डाल दिया, प्रभु ने कहा इसने सब कुछ डाल दिया। मैं बार बार कहता हूँ, अमाउंट मैटर नहीं कर रहा, क्या दे रहे हैं इसमें, सोने चांदी की मैटर नहीं कर रहा जी। आपका हार्ट है कि जो आपके पास आप दे रहे हैं प्रभु के लिए खुले दिल से, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने ब्रदर केनेथ कोपलैंड जी को ब्लेस किया है, और वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 27 से ज़्यादा जेट्स अलग अलग प्रीचर्स को गिफ्ट किए हैं जी आज की डेट में, और कई $100 मिलियन की प्रभु ने संपत्ति दी उन्हें जी। ऑयल फील्ड उनको अपनी दी प्रभु ने, और बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं। और उसके बाद आप पढ़ते हैं 30वीं आयत में, देखिए क्या हुआ। दिस इज द ब्लेसिंग दैट वाज रिलीज्ड। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया। लॉर्ड कॉल्ड बेजलियल बाय हिज नेम। और फिर क्या कहा, और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। सो इमीडिएटली द कॉलिंग वॉज रिलीज्ड, द अनॉइंटिंग वॉज रिलीज्ड टू फुलफिल द कॉलिंग अपॉन द पीपल हु वर सर्विंग इन द टैबरनेकल ऑफ गॉड। एकदम से वो बुलाहट का अभिषेक उतरा, वो बुलाहट को पूरा करने के लिए उन लोगों के ऊपर जो बुलाए गए थे तंबू की सेवा करने के लिए। और आज भी लोग अचंभित हैं कि जिस तरीके से तंबू के अंदर सामान था वो कैसे बनाया गया उस समय में, बिना किसी उस तरीके के हथियार या औजार जो आज की डेट में मौजूद हैं सब कुछ करने के लिए। वो औजार है ही नहीं कहीं भी। जो अब मरुस्थल में वो लोग चल रहे थे तो कैसे काम किया उन्होंने। और इवन जो लैम्प स्टैंड था और भी जो चीज़ें वहाँ पाई जाती थी, 1 पीस था जी वो,
एंड एवरीबडी वॉज अमेज्ड। आज भी उस तरीके की बनावट नहीं हो सकती थी। जब आप गीज़ा के पिरामिड की बात करते हैं तो गीज़ा के पिरामिड जो है वो हनोक और उनके आत्मिक पुत्रों ने बनाया, जो साइंस कभी खोज ही नहीं सकते कैसे बनाया जी। लॉर्ड गेव विजडम टू हिज पीपल। सो व्हेन वी गिव, we are released into the calling that God has placed upon our life, and He gives us the anointing that releases the anointing to be placed in His calling. वो अभिषेक मिनिस्ट्री का उतरना शुरू होता है, सेवकाई का उतरना शुरू होता है। बुद्धि का आत्मा, जो परमेश्वर के 7 आत्माओं में से जो एक आत्मा है, वो बुद्धि का आत्मा उतरा बजलियल नामक व्यक्ति के ऊपर, और हम देखते हैं कि किस तरीके से कार्य होना शुरू हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, फ्री विल से जब आप देंगे प्रभु के लिए, तो यू विल बी प्लेस्ड इन योर कॉलिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कंपल्शन से देंगे, कुड़कुड़ा के, मैंने देखा प्रेयर करते हुए हो, चाहे वचन मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी कर रहे हैं, संगति रख रहे हैं, आप मीटिंग में भी अगर कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं जबरदस्ती, या अगर आप देते भी हैं प्रभु के राज्य में जबरदस्ती, वो एक्सेप्टेबल नहीं है जी। प्रभु आपके हृदय को देखते हैं कि ये किस मन से आ रहा है। कई लोग सिर्फ सेल्फिश मोटिव से आते हैं, जब काम हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं प्रभु को। तो इसलिए उनकी कई प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती है। वो कहते हैं हमारी प्रार्थना तो प्रभु ने सुनी नहीं है जी, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, क्योंकि उनका हृदय शुरू से कपट से भरा जी। दे आर देयर फॉर द सेल्फिश मोटिव्स इन द टू बी फुलफिल्ड इन द वर्ल्ड। जब आप सेल्फिश मोटिव के तहत कार्य करते हैं तो एक टाइम पर आके वो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता जी। कोई भी प्रे कर ले, शुरू में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु अपने प्यार के कारण चाहते हैं कि इस बच्चे को मौका मिले कि मेरे राज्य में आए। अब देखिए जो अगली ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों प्रभु ने मलाकी में कहा दशमांश और भेंट जो है मेरे जो स्टोर हाउस में लेकर आओ जी, परमेश्वर के घर में लेकर आओ, क्यों बोला प्रभु ने? जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें भेंटो लिखा हो, प्लूरल वर्ड है जी। तो हिंदी में भेंटो वर्ड जो है वो ऑफरिंग्स है इंग्लिश में। और अगर आप देखेंगे उसमें क्यों प्रभु ने कहा, जब आप मलाकी पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत से पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यह हुआ, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, व्हेन यू गिव टू द लॉर्ड, गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड। कई लोग ऐसा होता है ऑफरिंग में नोट ऐसे डालते हैं। मैं कई शहरों में गया हूँ तो मैंने वहाँ पर जो पास्टर्स बताते हैं कि ऑफरिंग बॉक्स में वो नोट लोग डालते हैं जो बिल्कुल फटे पुराने नोट होते हैं जी, और किसी काम के नहीं होते हैं जी। आप अगर प्रभु को दे रहे हैं तो आप सोचिए कैसा आप भेंट देना चाह रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर को कैसे देंगे जी? आप चीफ मिनिस्टर को कैसे देंगे भेंट? आप वो चीज़ नहीं देंगे जो आपकी यूज्ड है और पुरानी है और जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है जी, लेकिन आप वो देंगे जो बेस्ट है प्रभु की महिमा के लिए। सो व्हेन यू गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड। चाहे आप 2 दमड़ी डाल रहे हैं, लेकिन वो बेस्ट दीजिए जो आपके पास है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जब हम देखते हैं मलाकी में, आप देखिए अगली ब्लेसिंग जो सेकंड में आपको बताना चाह रहा हूँ, उसमें क्या लिखा है जी? सॉरी, हाँ, 3रे अध्याय में ही अगर हम पढ़ें, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है, तीन का 3 से पढ़ रहा हूँ। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा, तब वह यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिएगा जी।
he will set as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, and they will bring offerings in righteousness to the Lord. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord as in the days of old and as in former years. तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी. अब देखिए, जब आप ऑफरिंग देते हैं प्रभु को फ्री विल के साथ, जब आप अपना बेस्ट प्रभु को देते हैं, अब देखिए क्या होता है. इट गोज एज अ प्लीजिंग ऑफरिंग इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड. और फिर क्या होता है, 5वीं आयत में लिखा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा. देन आई विल ड्रॉ नियर टू यू फॉर जजमेंट. आप ध्यान से सुनिएगा, ये सेकंड ब्लेसिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कभी आपने नोट नहीं की होगी. और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा. सेनाओं के यहोवा का यह वचन है. Then I will draw near to you for judgment. I will be a swift witness against the sorcerers, against the adulterers, against those who swear falsely, against those who oppress the hired worker in his wages, the widow and the fatherless, against those who thrust aside the sojourner and do not fear me, says the Lord of hosts. In other words, Lord is going to protect you from the wiles of the devil, against every witchcraft and sorcery for the glory of God. जो आपके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस लग रहे हैं, जो आपके खिलाफ विचक्राफ्ट का कार्य चल रहा है, जो आपके खिलाफ कोई भी सॉर्सरी चल रही है, प्रभु कह रहे हैं मैं स्विफ्टली जजमेंट लेकर आऊंगा. लॉर्ड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू. योर ऑफरिंग इज सो पावरफुल दैट इट रिलीजेस अ स्पिरिचुअल पावर इन द स्पिरिचुअल रेल्म, जो नेचुरल में मैनिफेस्ट होती है प्रभु की महिमा के लिए. इसलिए प्रभु ने मूसा को कहा, सबसे पहले इजरायलियों को कहो कि भेंट लेकर आए. टेस्ट हुआ ना जी उनका. दशवांश देना आसान है, लेकिन भेंट देना मुश्किल होता है, कंसिस्टेंटली खास करके. जब आप बीज बोते हैं, ये एक स्ट्रेटजी है स्पिरिचुअल रेल्म में. आपको पता है जो अलग अलग तरह की सेक्रीफाइसेस होती हैं प्रभु के राज्य में, एग्जैक्टली ऐसा रेप्लिका, ऐसा कॉपी शैतान ने दुनिया में बनाया जी. उसमें भी अलग अलग तरह की भेंटें और बलिदान होते हैं. जानवरों का भी बलिदान चढ़ता है, क्योंकि खून का जो बलिदान है वो स्ट्रेंथन करता है दुष्ट आत्माओं को. इंसानों की भी बलि चढ़ा दी जाती है संसार में, जानवरों की भी बलि चढ़ा दी जाती है. अलग अलग लेवल की बलि अलग अलग जानवर के अनुसार. ये सारा वचन से लिया गया है, क्योंकि आत्मिक जगत में इसकी पावर रिलीज होती है. विच क्राफ्ट करने के लिए, जादू टोना करने के लिए बलिदान चढ़ाया जाता है. जिन लोगों को नॉलेज है उनको पता है बात. एग्जैक्टली ऐसे ही ये कहां से आया आइडिया शैतान के पास. एक्चुअली व्हेन यू गिव इट टू द लॉर्ड, दैट क्रिएट्स अ हेज अराउंड यू. हम जानते हैं अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला चैप्टर आप पढ़ लीजिए ध्यान से. अय्यूब भेंट चढ़ाता था, अपने बच्चों के लिए भी भेंट चढ़ाता था, वो बलिदान चढ़ाता था जी. और उसके चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ था प्रभु का, और शैतान ने कहा मैं हाथ नहीं लगा सकता हूं उन्हें. हालेलुया. ही हैड टू टेक स्पेशल परमिशन. कहीं नहीं लिखा हुआ कि अय्यूब वाचा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, व्यवस्था के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, प्रभु से फेस टू फेस बात करने वाला व्यक्ति था. कहीं नहीं लिखा हुआ है. लेकिन उसके चारों ओर बाड़ा कैसे लगा जी. He was righteous in the sight of God and he used to give offerings and sacrifices on behalf of his whole family. इसलिए शैतान हाथ नहीं लगा सकता था. हालेलुया. मेरे प्रियो, यही प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए आत्मिक जगत में. जब आप देते हैं तो आपको सोच में नहीं पड़ना है कितना दें, क्या करें, कैसे करें. प्रे टू द होली स्पिरिट, एज सिंपल एज दैट. और जितना अमाउंट प्रभु आपको बताएंगे, और जो कहेंगे, जरूर नहीं प्रभु फाइनेंस कहें आपको, हो सकता है प्रभु कहें अपना मोबाइल उठा के किसी और को दे दो. हो सकता है प्रभु आपको कहें, एक परमेश्वर ने अपने, अब बहुत मुश्किल है जी ये कहना, मतलब ये सिर्फ वही सुन सकते हैं जो जिनके सुनने वाले कान है, या जो वाकई में प्रभु के साथ संबंध रखते हैं जी. एक दास को परमेश्वर ने कहा कि तुम अपना घर ये सीड के तौर पर सो कर दो किसी और के जीवन में. अब ये घर कहाँ से आ गया जी. लोग कहेंगे घर तो प्रभु की आशीष है. परमेश्वर आपको कुछ भी कह सकते हैं. आपको पता है, जैसे उन व्यक्ति ने दिया प्रभु की आज्ञा के अनुसार, अभी दिया ही था
थोड़ी ही देर बाद उनको एक फ़ोन आता है कि एक प्रचारक कहते हैं जी मैं अपना जेट तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए। वहाँ से उनकी शुरुआत हुई और परमेश्वर ने उनकी प्रॉपर्टी तो ऐड की ही, परमेश्वर ने उनको हर तरह की ब्लेसिंग दी प्रभु की महिमा के लिए। आपको पता है, यू विल बी शॉक्ड टू लिसन, एक व्यक्ति, आई थिंक ही वाज इन सिंगापुर, और उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, रिटायरमेंट होने वाली है उनकी। अब देखिए प्रभु कैसे आदमी को एलिवेट करते हैं और परखते भी हैं। उनकी नेक्स्ट डे गवर्नमेंट से रिटायरमेंट है और परमेश्वर आज कह रहे हैं कि रिजाइन कर दो। और गवर्नमेंट में रिटायरमेंट का मतलब यह है कि उनको जो लाइफ में उनका सारा पैसा उनको मिलना था और साथ में पेंशन उनकी हो जाती थी। प्रभु ने कहा तुम्हें आज ही रिजाइन करना। उन्होंने कहा लॉर्ड एक दिन की तो बात है, कल तो मुझे वैसे रिटायर हो जाना है। एंड दैट वाज द बिगेस्ट टेस्ट रिगार्डिंग फाइनेंसेस दैट ही फेस्ड। प्रभु ने कहा आज के दिन रिजाइन करो, कल तुम्हारा लास्ट डे है, लेकिन आज तुम्हें रिजाइन करना है क्योंकि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। एंड ही प्रेड, ही क्राइड, बट ही ओबेड द लॉर्ड विलिंगली विद अ विलिंग हार्ट एंड ही रिजाइन फ्रॉम द जॉब। प्रभु के कहने पर कई लोगों ने कहा इसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, और कल लास्ट डे एक दिन रुक सकते थे, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु ऐसे बोल रहे हैं। तो प्रभु की दी हुई जॉब थी, लेकिन वाकई में जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया जी, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे गॉड स्टार्टेड ब्लेसिंग हिम मोर देन व्हाट ही हैड। परमेश्वर ने हर एरिया में उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया और परमेश्वर ने हर एरिया में उनको ग्रेस देनी शुरू की, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, भौतिक, आप जो सोच सकते हैं। और वो आज भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करते हुए पूरे संसार में उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। इट इज़ नेवर एवर टू लेट फॉर गॉड नॉट टू अर्ली। बहुत सारी प्रभु आपको वो बातें बोलेंगे आपकी समझ से परे होती हैं जी, लेकिन वो जब बोलते हैं तो उसके पीछे एक रिवॉर्ड सिस्टम भी छिपा हुआ है, प्रभु कुछ देना चाह रहे हैं। 2 Corinthians 9:6, the next principle, he who sows sparingly shall reap sparingly, he who sows bountifully shall reap bountifully। ये वचन हमें सिखाता है जी, जो कंजूसी के साथ बोएगा, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा जी। ये थोड़ा जो अमाउंट को नहीं कह रहा है जी, आपका हार्ट कितना है उस बोने में। इट इज नॉट द अमाउंट दैट इट इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हम जानते हैं मंदिर के अंदर बड़ी बड़ी गिफ्ट्स लोग लेकर आ रहे थे प्रभु ने, लेकिन उस 2 दमड़ी देने वाली को कहा इसने सब कुछ दे दिया। तो आपका हार्ट कितना है जितना आप जवाब देते हैं। हालेलुया। किंग सोलोमन सेज सो ऑल द टाइम। मैंने आपको बताया आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज में देते हैं, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देते हैं। जब आप ड्रॉट में, सूखे में इजाक की तरह बोएंगे तो गारंटेड फसल मिलेगी जी। बट आर मोटिव्स हैव टू बी राइट। टाइदिंग इज द मिनिमम, ये माइंड में रखिएगा। आज मेरी ये प्रार्थना है कि कोई भी डिफाइल्ड ऑफरिंग नहीं देगा प्रभु को, परमेश्वर को अपनी बेस्ट देंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 13:22 पढ़िए जी, उसमें लिखा है गुड मैन लीव्स एन इनहेरिटेंस टू हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। एक अच्छा व्यक्ति क्या करता है जी, अपने नाती पोतों के लिए भी क्या करता है, धन दौलत छोड़ के जाता है। तो इतना प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं उनके लोगों के पास हो। बट द वेल्थ ऑफ द सिनर इज स्टोर्ड अप फॉर द राइटियस। जो हेरा फेरी से कमा रहे हैं लोग, जो पाप का धन है, वो परमेश्वर वो बेबीलोनियन कप को तोड़ेंगे जी अंतिम दिनों में, और तब वेल्थ ट्रांसफर होगी। और हम देखेंगे आने वाले दिनों में उस विषय के बारे में भी। तो परमेश्वर सबसे पहले टेस्ट, और जो सबसे आखिरी टेस्ट होगा जब मार्क ऑफ द बीस्ट लगेगा, दैट विल बी रिगार्डिंग आवर फाइनेंसेस। फाइनेंस के चक्कर में ही लोग मार्क ऑफ द बीस्ट लगवा लेंगे जी, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप खरीद फरोख्त कर ही नहीं सकते उसके बगैर आने वाले दिनों में। हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीन है उसको भी हर एक चीज़ कार्ड से लिंक किया जा रहा है, चाहे आधार कार्ड हो या अलग अलग तरीके से। और हम जानते हैं बहुत सारे, आप कहीं एडमिशन लेने भी जाएंगे, आपका आधार कार्ड आपका बैंक से लिंक्ड है, तो सब जगह आधार कार्ड की ज़रूरत है जी। एंड वी आर अप्रोचिंग दैट टाइम, इट्स वेरी नियर, दैट टाइम इज़ वेरी नियर। So people are placed in the calling when they give to the Lord, and people are protected from witchcraft when they give to the Lord. आपको पता है हमने जब ये पढ़ा था ऑफरिंग, जब हम गरीबों को देते हैं तो क्या होता है, उसका रिवॉर्ड सिस्टम क्या है। मैंने शायद वो पॉइंट मिस कर दिया हो, या जिन्होंने मिस कर दिया वो उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। जब जो रिवॉर्ड सिस्टम है
उसमें आपको सेम मेजर में वापस मिलता है जितना आप देंगे गरीबों को। जब आप दशमांश देते हैं उसका रिवॉर्ड सिस्टम फर्क है, उसमें लिखा है स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर प्रभु ब्लेस करते हैं ताकि किसी का कोई लॉस ना हो। लेकिन जब सीड आप सो करते हैं तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मिलता है प्रभु की महिमा के लिए। गरीबों का रिवॉर्ड सिस्टम कहाँ लिखा हुआ है कि सेम मिलता है? नीति वचन 19 का 17, गॉड विल पे यू बैक इन द सेम मेजर। हालेलुया। नेक्स्ट इज योर सीड शुड बी अनॉइंटेड, द अनॉइंटिंग शुड बी अपॉन द सीड, ताकि कोई वीड्स जो है ना जी उसे काट ना सकें, जो 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 झाड़ियां हैं वो काट ना सकें उस बीज को, संसार की बातें दबा ना सकें। हम पढ़ते हैं मत्ती 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, ध्यान से सुनिएगा, क्यों बहुत सारे लोग बीज बोते हैं लेकिन उसकी हार्वेस्ट नहीं रीप करते हैं या डिले हो जाती है हार्वेस्ट। उसमें प्रभु ने एक सिद्धांत बताया कि एक स्वामी ने क्या किया, बीज बोया और बाद में उसे पता लगता है कि रात को किसी ने आके जंगली बीज बो दिया उसमें। जब वो सो जाता है तो पता लगता है कि सुबह उठ के किसी ने जंगली बीज बो दिया। अब वो क्या कहता है जी, अभी हम नहीं हटा सकते हैं, अब हमें वेट करना पड़ेगा ताकि दोनों को उगने दो। और अगर आप सिस्टम देखेंगे ना जी वर्ल्ड का, तो जंगली बीज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। जो जंगली घास फूस होती है ना, आप देखिएगा वो जल्दी से बाहर निकल आती है। जो अच्छा बीज होता है ना उसे टाइम लगता है फलने में। इसलिए इट मीन्स दैट ऑलवेज वी नीड टू हैव पेशेंस इन ऑर्डर टू रीप द हार्वेस्ट। इसलिए प्रभु ने कहा यदि हम हार नहीं मानेंगे तो हम फसल को काटेंगे, उचित समय पर फसल को काटेंगे, प्रभु के समय में फसल को काटेंगे। उसमें कहा भलाई करना मत छोड़ो, तो हार नहीं माननी है जी आपको। एंड प्रे ओवर योर सीड। हमने लास्ट वीक देखा था प्रेज एंड वर्शिप एंड प्रेयर, ये दोनों पानी का काम करते हैं। व्हेन यू प्रेज द लॉर्ड एंड व्हेन यू प्रे ओवर योर सीड। आप भूलिए मत आपने क्या दिया है प्रभु के राज्य में। हम प्रभु को नहीं सुना रहे हैं, वी आर कॉलिंग फॉर आवर हार्वेस्ट। आप बोलिए लॉर्ड आई क्लेम माई हार्वेस्ट सो दैट आई कैन बी अ सोर इन योर किंगडम मोर एंड मोर एवरी डे ऑफ माई लाइफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। नेम योर सीड। बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो बच्चों के लिए ब्लेसिंग का नाम दीजिए उसे। हालेलुया। आपको पता है एक फैक्टर है जो रोकता है, फियर फैक्टर, वो आपको रोकता है उसे बोलने के लिए। फियर फैक्टर होता है, जो डर होता है वो रोकता है। लेकिन रेस्टोरेशन अगर चाहिए, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द हार्वेस्ट जस्ट सो द सीड इन फेथ। सो योर सीड मस्ट बी अटैच्ड टू द फेथ। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं सीड टाइम हार्वेस्ट में। मैं सिर्फ जो 2 हफ्ते में या 2 वीडियोज़ में जो नटशेल में बता रहा हूँ वो आप दोबारा सुन सकते हैं, आपको बहुत सारी आंसर्स मिलेंगे प्रभु की महिमा के लिए। Seed is never sown in a hurry. Long-lasting results are given to us when we are steadfast in the love of God, when we are steady in sowing for the glory of God. जल्दीबाजी में प्रेयर की, हम सबकी आदत पता है क्या होती है, हम सारा काम करते हैं बहुत आराम से, लेकिन जब प्रेयर की बारी आती है तो हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में हम प्रेयर कर लेते हैं, जल्दी में हम कर लेते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है जी, वचन पढ़ना है जल्दी में कर लेते हैं, शॉर्ट में कर लेते हैं। मीटिंग अगर थोड़ी लंबी होगी जल्दी में ख़त्म कर लेते हैं। और ऑफरिंग अगर देनी है हम जल्दी से जो भी आ रहा है मन में हम दे देते हैं। और हार्वेस्ट में भी हमें जल्दी से चाहिए। हम प्रेयर कर रहे हैं प्रभु जल्दी से जवाब दे दीजिए। वी आर नॉट पेशेंट इन द लॉर्ड, वी डोंट हैव द फ्रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, वी आर ऑलवेज इन अ हरी एंड दैट स्पिरिट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। ये जो स्पिरिट ऑफ हरी है ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। रेस्ट इन द लॉर्ड, बी पेशेंट इन द लॉर्ड, लेट द फ्रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल बी कल्टिवेटेड। संयम का फल उपजे हमारे अंदर, धीरज का फल उपजना बहुत ज़रूरी है जी। चाहे आपके प्रार्थना का उत्तर हो, चाहे बीज का आपको हार्वेस्ट। आपको पता है फार्मर कितनी पेशेंस के साथ वेट करता है, वचन हमें सिखाता है याकूब की पत्री में। ही पेशेंटली वेट्स फॉर द लेटर रेन, कि बारिश पड़े, और उसके बाद वो पेशेंटली वेट करता है उसकी हार्वेस्ट आए। हालेलुया। हमने लास्ट वीक देखा था एलिजा के बारे में कि किस तरीके से एलिजा प्रेयर करते हैं। तो जब एलिजा प्रेयर करते हैं तो ही डजंट गिव अप। हालेलुया। बीज आप अपने पेरेंट्स की लाइफ में सो कर सकते हैं जो आपको आत्मिक तौर पर बढ़ा रहे हैं। मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो आपको प्रभु में शिक्षा दे रहे हैं, जो प्रभु में बढ़ा रहे हैं। जो भी कोई ऐसा बाइबल टीचर है, एवेंजलिस्ट है, प्रॉफिट है, पास्टर है, कोई भी आपको आत्मिक तौर पर संपोषित कर रहे हैं,
किसी के घर में आप जा रहे हैं मीटिंग में, गिव टू दैट पर्सन योर ऑफरिंग। दशवांश आपको प्रभु अगुवाई करेंगे किस मिनिस्ट्री में देना है। ऑफरिंग आप अलग अलग जगह दे सकते हैं। अगली ऑफरिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है। ले व्यवस्था 22 का 29, लेविटिकस 22-29। आपका कोई पेंडिंग काम है, आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो आंसर होती है, उसके थैंक्स गिविंग दीजिए प्रभु को। खाली वर्ड्स में नहीं हो, प्रभु का धन्यवाद हो, सब कुछ हो गया। यू ब्रिंग सब्सटेंस इन टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। वचन में लिखा है ऑनर द लॉर्ड विद माई सब्सटेंस, या ऑनर द लॉर्ड विद योर सब्सटेंस। तो अब जो भी पदार्थ हैं आपके पास वो आप दीजिए प्रभु को। जो लोग प्रभु में नहीं है ना जी, वो नहीं भी ये सिस्टम पता है। वो जब अब अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं तो उन्हें पता है हमें खाली हाथ नहीं जाना है। जब कोई भी उनके पास गवाही होती है तो वो क्या करते हैं जी, अननोइंगली, इवन दो दे आर नॉट फॉलोइंग द ट्रू गॉड, बट स्टिल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट दे एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। जब आप किसी के बर्थडे पे जाते हैं तो क्या करते हैं जी, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव यू जस्ट टेक समथिंग फॉर दैट पर्सन। ऐसे नहीं उसके पास कोई कमी घटी है इसलिए लेकर जा रहे हैं, एज अ टोकन ऑफ लव। तो राजाओं के राजा के सामने जब हम उपस्थित होते हैं तो सबसे आसान लोग कहते हैं हम अपने होठों का फल दे रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी तो प्रभु का ही है। ये बिल्कुल सही बात है जी, ये सबसे आसान तरीका बचने का। लेकिन जब आप अपने फाइनेंसेस को अटैच करते हैं ना, इट मीन्स यू आर गिविंग अ पोर्शन ऑफ योर बीइंग टू हिम। क्योंकि आपकी जो 90% वरीज होती है ना जी, वो फाइनेंस को लेकर होती है। मैंने करोड़पति लोगों को देखा है, उनके भी दिमाग में सारा दिन फाइनेंस चलता रहेगा, और मैंने गरीबों को भी देखा है, उनके दिमाग में भी फाइनेंस चलता रहेगा। सब उपदेशक में पढ़ेंगे तो ये भी व्यर्थ है। आवर प्रायोरिटी इज नॉट मनी, आवर प्रायोरिटी इज गॉड हिमसेल्फ। ये सारी टीचिंग क्यों है जी? द सेंट्रल फोकस इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड हिज सेकेंड कमिंग। वी नीड टू बी equipped so as to face the army of the Antichrist and to win every battle for the glory of God. And economy has a vital role. आपको पता है किसी भी देश की सक्सेस में सबसे पहले इकोनॉमी आती है। क्यों अफ्रीका में बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं? बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। क्यों अमेरिका और जापान एडवांस्ड हैं बाकी कंट्री से? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। सो जिस कंट्री का या जिस राज्य का आत्मिक जगत में इकोनॉमिक बैकबोन स्ट्रांग होगी ना जी, वो अंतिम दिनों में वो कैप्चर कर लेगा मार्केट प्लेस को फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप सोचिए कि कितना पैसा ऐसा है जो वेस्ट हो रहा है संसार में, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर गॉड्स सर्विस, फॉर द गॉस्पल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। चाइना में एक परमेश्वर के दास ब्रदर युन, जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी है, हेवनली मैन करके उनकी बुक है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगा, आप ज़रूर पढ़ें। हाउ ही फेस्ड परसिक्यूशन in 1970s and how revival came through him in China। अभी वो जर्मनी में रहते हैं जी। और अगर आप देखेंगे उस बुक में पढ़ेंगे कि चाइना में कैसे उन्हें 100 दिन फास्टिंग रखनी पड़ी एक बाइबल को हासिल करने के लिए। 100 days of fasting just to get one बाइबल। सोचिए, चाइना बिगेस्ट कंट्री और इकोनॉमिक पावर है इस वक्त वर्ल्ड की, लेकिन बाइबल वहाँ पर लोगों तक नहीं पहुँच रही है जी। इट्स नॉट ईजी। आज हमारे पास सब कुछ है, कहीं हम मेरे पर्सनल उसमें कई बाइबल्स हैं जी, अलग अलग वर्जन्स की, सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है जी। तो हम उसकी कदर ही नहीं जानते जो वर्ड हमें इजीली मिल जाता है। एंड पीपल आर फास्टिंग, 100 दिन फास्टिंग सिर्फ एक बाइबल हासिल करने के लिए। सो वी मस्ट नो हाउ टू प्रे एंड देन सो फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, सो दैट द गॉस्पेल कैन बी प्रीच्ड एंड पीपल कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जब आप वचन में पढ़ते हैं इब्राहिम को प्रभु ने प्रॉमिस किया लैंड में दूंगा, तो क्या किया जी? उन्होंने सबसे पहले ऑल्टर बनाया प्रभु के लिए। जब परमेश्वर ने जेकब से बातचीत की, वो उन्होंने वहाँ पर वो जगह समर्पित की प्रभु के लिए, तेल से अभिषेक किया। ऑयल मीन्स इट वॉज कॉस्टली। जब मरियम आई प्रभु यीशु मसीह के पास, उसने सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम प्रभु के ऊपर छिड़का। शी नेवर केम एम्प्टी हैंडेड, खाली आंसुओं से नहीं उनके पाँव भिगोए, बट she came with an alabaster jar for that had costly perfume. So जो भी, it's not matter of finances। मैंने आपको बोला, आप जो भी देते हैं प्रभु को एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो खुले दिल से दें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। End time church has to be equipped with land,
प्रॉपर्टी। आपको पता है जब परसिक्यूशन आएगा तो क्या होगा जी? वंस अगेन ज्यूज आर गोइंग टू बी स्कैटर्ड, क्रिश्चियंस आर गोइंग टू बी स्कैटर्ड, एंड देयर विल बी रेफ्यूज सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पर उनको खिलाया जाएगा, संपोषित किया जाएगा बिलीवर्स के द्वारा, और वो उस लैंड में रहेंगे। उनके लिए मकान ऑलरेडी बना रहे हैं प्रभु के कई लोग, जिनको प्रभु ने स्ट्रेटेजिकली डायरेक्ट किया है, और परमेश्वर उन्हें लैंड की ब्लेसिंग दे रहे हैं। दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स वेल इन एडवांस सो दैट पीपल कैन बी ब्लेस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परसिक्यूशन। तो जब आपके पास होगा तो आप मदद कर सकते हैं लोगों की। एंड द ओनली वे टू कम आउट ऑफ योर फाइनेंशियल क्राइसिस इज सोइंग द सीड। अगर आप दशमांश दे रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद है, लेकिन अब आप अपना लेवल बढ़ाएं प्रभु की दया से, एंड प्रे ओवर इट, लॉर्ड इज गोइंग टू टीच यू मोर। और आप देखेंगे परमेश्वर आपको कैसे आपको अगुवाई करेंगे जी। जब आप जेनेसिस 8:20 और 21 पढ़ेंगे, नोहा बिल्ड एन ऑल्टर टू द लॉर्ड, और वहाँ बर्न्ट ऑफरिंग उसने चढ़ाई ऑल्टर के ऊपर। फ्लड जब चला गया तो फिर क्यों ऑल्टर बनाना है? इट वॉज लाइक ए कोवेनेंट विद गॉड, और वो थैंक्स गिविंग ऑफरिंग थी जी। तो जब आप टेस्टिमोनी देते हैं, आपका कुछ भी बढ़ोतरी होती है, जस्ट गिव योर थैंक्स गिविंग टू एनी मिनिस्ट्री। जहाँ आपने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है और आपका आंसर आया, तो आप उस मिनिस्ट्री को ऑनर करें थैंक्स गिविंग ऑफरिंग भेजकर। आपने किसी मिनिस्ट्री को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है और आपको आंसर मिला है, आप ऑनर करें उस मिनिस्ट्री को ऑफरिंग भेजकर। लॉर्ड इज गोइंग टू टेल यू द अमाउंट, लॉर्ड इज गोइंग टू टेल यू व्हाट यू कैन डू, कि क्या आप कर सकते हैं, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे जी। एक चर्च में किसी को साउंड सिस्टम नहीं था, तो उनको साउंड सिस्टम दिया किसी ने, दैट इज अनदर सीड, है ना जी। तो खाली मॉनिटरी चीज़ें नहीं होती हैं जी, बट गॉड इज गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू। आपको पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर बम गिराए गए, एटॉमिक बॉम्ब, और वहाँ पर Japan was in financial turmoil and financial crisis, and General MacArthur went to Japan, और वहाँ पर लिटरली स्ट्रीट्स के ऊपर लोग बैठे हुए थे और वो पैरों पर पड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि यू हैव डिफीटेड आवर एम्परर एंड यू हैव डिफीटेड आवर गॉड। वो ऐसे करके बोल रहे थे जापान में, एंड ही कुडंट अंडरस्टैंड, दैट जनरल कुडंट अंडरस्टैंड। वो जनरल को समझ नहीं आई कि क्या बात कर रहे हैं। उन्हें बाद में समझ आया कि दिस इज नॉट नेचुरल थिंग, दिस इज स्पिरिचुअल मैटर। उन्होंने एकदम से मैसेज भेजा वेस्टर्न कंट्रीज को और यूएस को कि जितने भी मिशनरीज हैं जो सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, उनको भेजो जल्दी से जापान में, बिकॉज द फील्ड इज रेडी। लेकिन हुआ क्या जी, सब ने मना कर दिया आने के लिए। वो कहते हैं हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है वहाँ पर जाने के लिए, हम क्या करें। दे लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू प्रीच द गॉस्पेल, एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन जापान शिफ्टेड टू बुद्धिज्म। वहाँ से जापान शिफ्ट हो गया जी बुद्धिज्म की तरफ। परमेश्वर ने मौका दिया जी इतिहास में कई बार सुसमाचार प्रचार करने के लिए। याद रखिएगा जी, सीड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फेलियर एंड योर एंट्री इनटू द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ गॉड। आपको पता है एक प्रचारक ने बहुत अच्छा बोला, सीड कैन क्रिएट अ सुनामी इन द किंगडम ऑफ गॉड। और आप परमेश्वर को आप परख कर देखें, चक्कर देखें, वचन कहता जी फाइनेंस में लेकर, इट कैन क्रिएट टेरर इन सैटन्स किंगडम एंड इट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू ऑन अर्थ। और क्या होगा, परमेश्वर वो विजडम रिलीज करेंगे जैसे बेजलियल के ऊपर की जब उन्होंने ऑफरिंग दी। आपको पता है, मैं आपको न्यू टेस्टामेंट से एग्जाम्पल देता हूँ, आप पढ़ें एक्ट्स में, जब बरनाबास जो है वो अपनी ऑफरिंग लेकर आता है। आपको पता है बरनाबास का कहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जब आप एक्ट्स में पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूँ व्हाट हैपेंड टू बरनाबास, एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। लोग कहते हैं कई बार न्यू टेस्टामेंट में कहाँ है जी, बहुत लोगों को सवाल करने की आदत होती है। मैं आपको एक्ट्स चैप्टर 4 से बताता हूँ। उसमें लिखा है 4 के 36 से पढ़ रहा हूँ मैं। 10 जोसेफ वॉज ऑल्सो कॉल्ड by the apostles Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, a native of Cyprus। अब ध्यान से सुनिएगा, पुराने नियम की विधि के मुताबिक लेवियों को जो है उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें लेवियों का भाग प्रभु की ओर से है। तो परमेश्वर
को बल्कि देना चाहिए उनको, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। बरनबास लेवी होने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अभी देखिए न्यू टेस्टामेंट पूरा एस्टेब्लिश नहीं हुआ उस वक्त, लेकिन बरनबास लेवी है और वो क्या कर रहे हैं, नेटिव ऑफ साइप्रस, वो जेरूसलम से भी नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, सोल्ड अ फील्ड, एक खेत बेचा, दैट बिलोंग टू हिम एंड ब्रॉट द मनी एंड लेड इट एट द अपोस्टल्स फीट, रख दिया जी चेलों के कदमों पे। और उसके बाद आप देखते हैं हाउ बरनबास वाज कॉल्ड इनटू द मिनिस्ट्री बाय गॉड। लॉर्ड सॉ दैट हिज हार्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद मनी, और हम जानते हैं कि कमी घटी नहीं हुई। ही वॉज चोजन अलॉन्ग विद सेंट पॉल। बाकी 12 चेलों में से प्रभु ने नहीं चुना सेंट पॉल के साथ जाने के लिए किसी को, बट बरनबास वॉज चोजन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जब उन्होंने, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब अपने खेत बेचकर सब कुछ प्रभु को दे दिए। लॉर्ड लेड हिम इन अ वे टू डू सच अ थिंग। प्रभु आपको अगुवाई करेंगे और परमेश्वर आपको गाइड करेंगे, एंड टाइमिंग भी प्रभु का है जी। मैंने आपको कहा इमोशनली नहीं देना किसी को, बट अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और किसको दिया, एपोस्टल्स को। वो यहाँ वो नहीं लिखा इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, ही वाज लेड टू डू इन अ सर्टेन मैनर। तो कोई लोग कहते हैं कि खाली पास्टर्स को देना, ऐसा नहीं लिखा वचन में कहीं भी। कहीं लोग कहते हैं खाली चर्च में देना, कहीं नहीं लिखा ऐसा। मैं आपको खराई के साथ आज बता रहा हूँ, प्रभु के फियर में होकर। एपोस्टल्स लिखा हुआ है, प्लूरल एपोस्टल, खाली एक एपोस्टल को नहीं, प्लूरल लिखा है, क्योंकि वो सारे एपोस्टल्स एक साथ रहते थे जी। तो वो एक ही जगह पर उसने दे दिया एपोस्टल्स के चरणों में। और हम जानते हैं उसी अध्याय में आप पढ़ेंगे, जो बाकी लोग थे वो भी बेच के ला रहे थे जी, और वो बांट रहे थे जिसकी जो जरूरत थी, ताकि कोई भी कमी घटी ना रहे कलीसिया के अंदर। और साथ साथ मैं वार्न करना चाहता हूँ, अननियास और सैफरिया की तरह सफाई भी होगी जी कलीसिया में, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ फाइनेंस में डील नहीं कर रहे हैं, जो फेथफुल नहीं है पैसे में। वो टाइम आ रहा है, नेक्स्ट अध्याय में आप पढ़ेंगे तो क्या हुआ, एक्ट्स 5 में, अननियास एंड सैफरिया वर डेल्ट विद सीवियरली बाय द लॉर्ड। और उसके बाद आपको पता है फिर एक बड़ा रिवाइवल आया, जब सेंटिफिकेशन हुआ। फिर से हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग जुड़ना शुरू हुए, 5000 जुड़े, और पतरस की परछाई से लोग ठीक होना शुरू हुए। हालेलुया। मेरे प्रिय, दोनों एंड्स आप देखेंगे, जो पैसे में फेथफुल हैं वो एलिवेट होंगे, और जो पैसे में अनफेथफुल हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी जी। सो चेक, लेट अस चेक आवर हार्ट्स, और परमेश्वर के साथ कोई बार्गेनिंग ना करें। कई लोगों को पसंद नहीं होता जब फाइनेंस के बारे में जिक्र होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, God will test our heart because our heart is associated with so many things in the world. It is not a matter of possessions, it is a matter of priority. आपको पता है एक सिस्टम है प्रभु का, हेवन बिलोंग्स टू द लॉर्ड, अर्थ इज इट्स फुटस्टूल, इसमें लिखा हुआ है। आप ध्यान से सुनिएगा, 3 सिस्टम है, मैं बताकर समाप्त करूंगा जी। 3 सिस्टम है, और उन 3 सिस्टम्स में अगर आप देखते हैं, स्वर्ग तो परमेश्वर को दिया गया, परमेश्वर के पास है वो, परमेश्वर ने खुद रखा उसे अपने पास, उसमें कोई रिबेलियन नहीं हो सकता। जैसे सेटन ने कोशिश की, वो नीचे गिर गया। लूसीफर, तब सेटन नहीं था, वो लूसीफर था, उसने कोशिश की, वो शैतान बन गया, उसके बाद वो नीचे गिर गया वो। और शैतान को दुनिया दी गई है, अर्थ नहीं। उसमें लिखा है द होल वर्ल्ड इज अंडर द स्वे ऑफ द विकेड वन। शैतान के धोखे में है जी दुनिया, ठीक है जी। लेकिन पृथ्वी जो है, भजन संहिता 115 के 16 के मुताबिक, 115 साम 115 वर्स 16, उसमें लिखा है अर्थ इज गिवन टू मैन, अर्थ इज गिवन टू मैन। प्रभु ने आदम को जो डोमिनियन दिया, वो डोमिनियन आज भी है, क्योंकि प्रभु ने सूली पर स्थापित किया, उसको पुनर्स्थापित किया। लेकिन लोग उसमें क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि वो दुनिया के सिस्टम में आ जाते हैं, अर्थ के सिस्टम को छोड़कर। तो दुनिया का सिस्टम किसके अंडर है? सेटन के, जो हेवनलीज गवर्न करता है जी। तो हम अपना अधिकार भूल जाते हैं, और संसार ने जो हमें सिखाया है, हम उस रीति पर चलना शुरू हो जाते हैं। दैट्स वेयर वी लूज आवर ब्लेसिंग, एंड वी नीड टू रिन्यू आवर माइंड्स एज पर द किंगडम ऑफ हेवन। तभी प्रभु ने प्रार्थना में सिखाया, जैसे प्रभु आपका राज्य स्वर्ग में आता है, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर हमारे जीवन में भी पूरी हो, इस पृथ्वी पर पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने लगातार 1982 से बीज बोना शुरू किया और दशमांश देना शुरू किया। अमेरिका में अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज कर्जे में आ गई, लेकिन उनकी अकेली एक मिनिस्ट्री है जो कभी कर्जे में नहीं आई, प्रभु की महिमा के लिए। एंड लॉर्ड ब्लेस्ड हिम सुपरनैचुरली विद हेवनली विजिटेशंस एज वेल एज नेचुरल ब्लेसिंग्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, नेचुरल पोजेशंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। एंड लॉर्ड
has given him one of the biggest homes in United States of America among all the preachers. वो कहते हैं कि मैं जब अपना घर हेवन में देख कर आया तो उसके मुकाबले में अर्थ का घर कुछ नहीं है, लेकिन अर्थ में अगर आप उनका घर देखेंगे तो दुनिया आती है देखने के लिए उनके घर को. He is preaching and he's all around about 70 years of age, और प्रभु ने पूरे संसार में इस्तेमाल करते हैं. हालेलुया. लोग हमारे सोर्स नहीं है. जॉब और बिजनेस के लिए धन्यवाद हो, लेकिन वो हमारा सोर्स नहीं है. इट इज जस्ट अ मीडियम. बट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आवर हेवनली फादर इज आवर सोर्स. याद रखिएगा, जब प्रभु हमें बुलाएंगे अपने पास, जब रैप्चर होगा या उससे पहले प्रभु बुलाते हैं, उसके बाद बुलाते हैं, कभी भी बुलाते हैं, या मिलेनियम में हम सीधा जाते हैं प्रभु के साथ, याद रखिएगा जितने भी फाइनेंस हैं वो फ्यूटाइल हो जाएंगे उस वक्त. इसलिए जो भी आपकी प्रायोरिटी है वो प्रभु के साथ जुड़ी होनी चाहिए. हालेलुया. देन यू एंड आई आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. तब आप और मैं आशीषित होंगे प्रभु की महिमा के लिए. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें. लेट अस चेक आवर हार्ट्स विद ट्रांसपेरेंसी, विद प्योर मोटिव्स. प्रभु मेरे मोटिव को भी देख रहे हैं कि मैं आपको ये क्यों शिक्षा दे रहा हूँ. प्रभु ने चाहा तो आने वाले वीडियोस में आप लैंड के ऊपर भी सुनेंगे कि लैंड की क्या सिग्निफिकेंस है वचन में, और वेल्थ ट्रांसफर जो प्रभु लास्ट डेज में देना चाह रहे हैं. दैट इज द अल्टीमेट थिंग दैट विल अकर बिफोर द सेकेंड कमिंग ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. Restoration is going to take place, but are we faithful in little? क्या हम थोड़े में विश्वास हो गए हैं? आज कोई भी आपकी बीमारी है, मेरी ये प्रार्थना वो बीमारी चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आपका जो बीज है वो खाली आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं देता, लेकिन वो मैंने आपको बताया कोई जड़ उठोना आपके खिलाफ नहीं चलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में. कोई बीमारी आपके घर में नहीं पनपेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में. ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स प्रभु के दास, एक दिन जब उन्हें अपेंडिसाइटिस का पेन उठा, he was taken rush to the hospital. उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने फटाफट एक चेक काटा, उन्होंने एक सर्टन अमाउंट का चेक काटा और उन्होंने अपनी वाइफ को दिया. वो $1000 का चेक था, और उन्होंने कहा लॉर्ड आई एम सोइंग दिस सीड एंड नाउ इज द टाइम टू कैश माई रिसिप्ट. और जब डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड कर रहे थे दोबारा से, जब उन्होंने चेक काट के ख़त्म किया और उन्होंने दिया अपनी वाइफ को, जब दोबारा चेक किया गया तो वो अपेंडिसाइटिस हील हो चुका था. कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं हुई. डॉक्टर ने कहा आपको हम क्यों ले आए यहाँ पर. ही वॉज टोटली हील्ड एंड ही वॉज टेकन बैक. ही हिमसेल्फ वेंट बैक टू द हाउस. और उसके बाद कभी भी कोई सर्जरी उनकी लाइफ लॉन्ग नहीं हुई अपेंडिसाइटिस के लिए प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. मेरे प्रियो, activate your faith. Ask the help of the Holy Spirit, and He is your ever-present help in the times of need. He is your ever-present refuge whenever you want Him. He is always by your side. पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, हमारे दिलों में आप कार्य करें. Stir up our hearts. Stir up our hearts. Stir up our hearts. पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं. आपकी महिमा प्रकट होने पाए. अपने लोगों से बातचीत करें. जो भविष्यवाणी है आपके लोगों के विषय में हुई है, इनकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए पूरी होने पाए. Father God, we pray that you will elevate us as per your standard, as per your calling, Lord. Let your people be placed in their calling as Bezalel was called to serve the tabernacle of God. प्रभु जी जैसे बेजलियल को आपने चुना, वही उसी तरीके से अपने लोगों के ऊपर अपनी बुलाहट को रिलीज करें प्रभु जी. और जो भी लोग विश्वास के साथ बोते हैं वो प्रभु जी अद्भुत रीति से उस फसल को काटने पाए हैं उसी साल में आपकी महिमा के लिए. जैसे इज़ाक ने काटी लॉर्ड, जैसे इज़ाक को फसल मिली वैसे आपके लोगों को फसल मिले लॉर्ड. जैसे याकूब को आपने उन्नति दी, इब्राहिम भविष्यवक्ता को उन्नति दी, वैसे अपने लोगों को उन्नति दीजिए, क्योंकि हम सब इब्राहिम, इज़ाक और याकूब भविष्यवक्ताओं की हम वंशज हैं, हम संतान हैं लॉर्ड. यूसुफ का आपने उन्नति दी, वैसी उन्नति अपने लोगों को दीजिए लॉर्ड. प्रभु जी आपके लोगों में आपके लोगों को छिपा रहे हैं. आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से आपके लोगों ने पूरी शिफा प्राप्त कर ली है. वो कंजूसी की आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपके लोग आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. No weapon formed against us shall prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and our righteousness from the Lord. In Lord Jesus Christ's matchless name.
आमेन आमेन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो बाद में रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से, प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। आप वचन को दोबारा सुने। यूट्यूब पर भी ये मैसेज अवेलेबल होगा और फेसबुक पे भी आप सुन रहे हैं। प्रभु ब्लेस करें। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि कल से हम फिर से प्रार्थना करेंगे। 7 बजे के करीब शाम को हम जुड़ेंगे प्रार्थना में। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मैसेज कर सकते हैं। हमने कुछ टाइम गैप दिया था बीच में। वी आर गोइंग टू रिज्यूम दैट प्रेयर टाइम अगेन। हम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक हम प्रेयर में बताएंगे। हम लाइव रहेंगे फेसबुक पे, तो कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप भेज सकते हैं। और ट्रस्ट गॉड दैट लॉर्ड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू माइटली। जिन्होंने कोई भी पार्ट मिस किया इस मैसेज का, पूरा सुने दोबारा से, एंड यू आर गोइंग टू लर्न मैनी थिंग्स। आई माई सेल्फ एम ब्लेस्ड व्हेन आई शेयर दिस मैसेज। बहुत सारी चीज़ें मैसेज के बीच में रिवील होती हैं जी, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए भी रेवलेशन होता है। एंड थैंक यू to all for your valuable prayers, and remember that God is on the throne and all is well. Your best is yet to come. Just keep thanking and praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.